टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया को पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में मिला सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में रशियन ओलंपिक कमेटी के खिलाड़ी ज़वूर उगुएव को मिला गोल्ड। ओलंपिक खेलों के 86 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया सैन मरीनो के खिलाड़ी माइल्स एमिने से 2-3 से हारे, हाथ से निकला ब्रोंज मेडल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा वैक्सीन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना के हालात हो सकते हैं गंभीर, ना करें भेदभाव। 2012 का विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून खत्म करेगी केंद्र सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ हुआ था विवाद। सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषज्ञों की टीम का खुला पत्र, सर्विलांस तकनीक की बिक्री, लेन देन और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान की रफ्तार रोकने के लिए अफगान सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में रेडियो और टेलीविजन सेंटर पर तालिबान विद्रोहियों का कब्जा। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने की बरसी पर बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, आरएसएस से प्रेरित है भारत सरकार की बर्बरता। देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई एक जोखिम भरा काम है और मजदूर चंद रुपयों के लिए बिना सुरक्षा उपकरण के जान जोखिम में डालकर सेप्टिक और सीवर टैंक की सफाई करने उतर जाते हैं। सुरक्षा में चूक की वजह से कई कर्मचारियों की मौत भी हो जाती है। राज्यसभा में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि सीवर की सफाई के दौरान 941 कर्मचारियों की मौत हो गई है, यानी हर रोज कम से कम 3 कर्मचारियों की मौत दर्ज की गई। मंत्रालय से सांसद बिनोय विश्वम ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मौतों का आंकड़ा पूछा था, लेकिन मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ऐसी मौतों से इनकार किया है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान देश में एक भी कर्मचारियों की मौत नहीं हुई है। हालांकि सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों की मौतों का राज्यवार आंकड़ा दिया गया है, जिसके मुताबिक तमिलनाडु पहले नंबर पर है, जहां सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। मसलन तमिलनाडु में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 213 कर्मचारियों की मौत हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां ऐसी 153 मौतें दर्ज की गई हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में 104, दिल्ली में 98 और कर्नाटक में 84 कर्मचारियों की मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया है कि लोकल अथॉरिटी द्वारा साल 2013 और 2018 के दौरान किए गए सर्वे में पाया गया कि देश में 58,098 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े थे। पूछे जाने पर क्या इससे जुड़े लोगों की मौत भी हुई है, मंत्रालय ने जवाब दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमारे पास सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे श्रमिकों की मौत के बारे में रिपोर्ट है। इससे पहले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में दावा किया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान एक भी मौतें दर्ज नहीं की गई हैं। मंत्रालय से 5 सालों का आंकड़ा पूछा गया था, लेकिन मंत्री रामदास अठावले ने इससे इनकार किया था। हालांकि सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक साल 2016 और साल 2020 के बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से देश भर में 472 और साल 2021 में अब तक 26 मौतें दर्ज की गई। सफाई कर्मचारी आंदोलन मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए एक मुहिम है। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है। ये प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है। मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुल्क शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 के तहत देश में हाथ से मैला ढोने यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इसके साथ जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी जारी है। कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया है। कई स्थानीय निकायों द्वारा सीवर सफाई जैसे कामों के लिए निजी ठेकेदारों से एग्रीमेंट किया जाता है।
इनमें से कई फ्लाई बॉय नाइट ऑपरेटर सफाई कर्मचारियों के लिए उचित दिशा निर्देश और नियम नहीं बताते हैं। ऐसे में सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर इन कंपनियों या ठेकेदारों द्वारा मृतक से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश पर एक खतरे के रूप में फिर मंडरा रहा है। जिस तरह के हालात दूसरी लहर में देश भर में बने हुए थे, उस तरह के हालात फिर न बने, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश में जरूर है, लेकिन जमीनी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मसलन दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हजारों की तादाद में मरीजों की मौत हो गई। इसको लेकर केंद्र सरकार ने देश भर के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। अब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि आवंटित किए गए 1222 ऑक्सीजन प्लांट में 245 ही लगाए जा सके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने लोकसभा में बताया है कि 1222 पीएसए या प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई थी, जिनमें पहले चरण में 162 प्लांट लगाए जाने थे। पहले चरण के दौरान आवंटित इस 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में 6 प्लांट डीआरडीओ को री-एलोकेट किया गया है। इनके अलावा बाकी 156 प्लांट में 153 वर्किंग में हैं। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट 1771.76 मीट्रिक टन क्षमता के लगाए जाने थे। उधर अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों ने भी 351 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी थी, जिस पर काम शुरू नहीं हो सका है। अगर राज्यवार आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा 127 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन इनमें सिर्फ 25 पर ही काम हुआ है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के लिए 88 आवंटित किए गए, लेकिन काम सिर्फ 12 प्लांट पर ही हो सका, जबकि बिहार में 62 आवंटित किए गए थे और सिर्फ 5 पर ही काम हुआ या प्लांट लगा दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें लक्षद्वीप में 2 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे, जिनमें 1 पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट ने चेताया है कि तीसरी लहर में हर रोज 1 लाख मरीज सामने आ सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर वैक्सीनेशन के हालात की बात करें तो देश में अब तक 38.93 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट के मुताबिक देश की अब तक 27.62% आबादी को या तो 1 डोज या दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 7.8% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, जबकि 20% आबादी को फिलहाल 1 डोज लगाया गया है। ICMR के मुताबिक भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 30% आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस टारगेट को भारत पूरा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच जुलाई 2021 में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी के नए आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिर्फ जुलाई के महीने में 32 लाख नौकरियां गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून में 7.9 करोड़ लोगों के पास सैलरीड जॉब थी, जबकि जुलाई के अंत में ये 7.6 करोड़ रह गई। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। शहरों में नौकरियां जून के महीने में 4.8 करोड़ थी, जबकि जुलाई में इनकी संख्या कम होकर 4.6 करोड़ हो गई। करीब 26 लाख लोगों ने एक महीने में अपनी नौकरी खोई। इस बीच छोटे व्यापारियों और मजदूरों की संख्या बढ़ी। बता दें कि ये संख्या जुलाई में 3.42 करोड़ हो गई, जो कि जून के मुकाबले करीब 24 लाख अधिक है। जुलाई 2021 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 28.01% देखी गई, जबकि इसके बाद गोवा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्रमशः 21.4%, 21%, 15.04% और 15% थी। देश में हालांकि लाखों लोगों ने पिछले महीने नौकरियां गंवाई, लेकिन इस बीच नौकरी जाने की दर में जून के मुकाबले गिरावट हुई। जून में जॉब लॉस रेट 9.17% था, जो कि जुलाई में 6.95% हो गया।
ग्रामीण और शहरों में इस दर में गिरावट हुई। जून में ग्रामीण बेरोजगारी दर और शहरी बेरोजगारी दर 8.75% और 10.7% थी, जो कि जुलाई में कम होकर 6.34% और 8.30% हो गई। उधर CMIE का उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण डेटा बताता है कि देश में वी शेप सुधार हो रहा है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच इस रिकवरी का बने रहना चुनौती जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।